निष्ठा से कार्य करेंगे। हमारे विद्यालय में जो हर प्रकार के जो कार्य है, हर प्रकार की जो एक्टिविटी है वो निष्ठा और मेहनत से जो करते थे उनकी कमी हमेशा हमें नजर आती रहेगी। और आने वाले समय में जब भी इनको मौका मिल जाएगा तो आते रहेंगे, ऐसे कामना करते हैं। आगे के दिन ऐसे विद्वान जी हनुमान प्रसाद पुलिस अध्यापक से निवेदन करूँगा कि वो आए और अपने संबोधन दें। नवी पारी खेलनी है उसके लिए उनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब मैं उनके कुछ कृतित्वों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि मैं जब से उनको देख रहा हूँ कि हमारे विद्यालय के जो थिंक टैंक है उनमें कमला जी का स्थान था। कोई भी विद्यालय में बहुत सी गतिविधियाँ होती हैं, पढ़ने के पीछे भी बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी प्लानिंग बनती है, उनमें कमला जी का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। और रही बात एक अभाव होता है, अपने बड़ी बड़ी बच्चियों को विद्यालय में भेजते हैं तो कमला जी जब विद्यालय में आ जाते तो किसी को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी कि हमारी बच्ची है विद्यालय में गई है, किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं रहती थी, क्योंकि हर आने वाली बच्ची का जब तक बच्ची घर में चली जाती तब तक कमला जी पूर्ण रूप से उनका ध्यान रखती और कोई भी गतिविधि होती एक अभाव के रूप में पूरा ध्यान रखते थे। और मेडिकल डिपार्टमेंट हमारा बच्चों का जो भी कोई तकलीफ होती हम तो कमला जी के पास भेजते थे, और कोई भी छुट्टी की बात होती बच्चों की तो भी श्रीमती कमला जी के पास ही भेजते थे या केट मैडम के पास भेजते थे। तो इस प्रकार से हमारे विद्यालय की बहुत ही मजबूत कड़ी और जिसको नींव की ईंट कह सकते हैं, नींव की श्रीमती कमला जी, उनका समय आ गया रिटायरमेंट का। हमें इस बात की खुशी है कि 20 वर्ष की उन्होंने सेवा निबद्ध रूप से विभाग रूप से इन्होंने पूर्ण कर ली है, इस बात की हमें खुशी है। लेकिन विद्यालय परिवार को इस बात का दुख भी है, भावनात्मक रूप से इनके साथ हमारा लगाव भी था कि जिस प्रकार से एक बड़ी बहन होती है, एक माता जी होती है, उनकी तरह इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर था और हम इनकी कमी बहुत ही महसूस करेंगे, लेकिन समय को कोई नहीं रोक सकता। हम एक बार इनके पुनः इनकी उज्जवल भविष्य की और अपने नई आने वाले पुत्र वधू के साथ में अच्छा एडजस्टमेंट रखेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। इनके उज्जवल इनके स्वास्थ्य की अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। अपने जिस प्रकार से इन्होंने अपने जिस समय इनके परिवार की स्थिति तो उनके साथ परिवार के सदस्य जैसा कि 19 वर्ष की राजकीय जीवन में सेवा पूरी करके श्रीमती कमला जी सेवानिवृत्त हो रही है। मुझे पिछले 3 वर्ष से उनके साथ में काम करने का अवसर मिला। उनका व्यक्तित्व व्यवहार बहुत ही शानदार और था। उन्होंने 19 वर्ष की सेवा जिस प्रकार से की है, परिवार और विद्यालय के बीच सामंजस्य बनाकर वो बहुत ही काबिल तारीफ है। बच्चों को संभालना, साथ में स्कूल की जिम्मेदारी और स्कूल में प्रकार की प्रॉपर्टी की पूरे ढंग से स्कूल में अपना उन्होंने दिया। पूरा सारा स्टाफ को अपना माना, बच्चों को भी अपना माना। एक प्रकार से जीवन केंद्र की भांति, CCTV केंद्र की भांति स्कूल में उन्होंने काम किया है। सब पर उनकी नजर थी और सबको उन्होंने एक प्रकार से गाइड किया है। मैं उनके शुद्ध उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इस अवसर पर मैं उनके बारे में थोड़ी विविधता के रूप में 4-5 पंक्तियाँ लिखने का मैंने विश्वास किया है, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आज सेवा मूर्ति की घड़ी आई, सादा से विदा हो रही कमलाबाई, बेशक छोटे पद पर इस सेवा में आई, सबके दिल में पद बड़ा बना पार बुराई फितरत थी इनकी। समय से पहले आना, बाद में जाना, लेट लतीफी का हमें इनसे कभी न सुना बहाना। विद्यालय को उन्होंने परिवार का पाना। प्रहलाद
भी खंभ पकड़ के भगवन चरण में सोया था। राजा मोर ध्वज ने लड़के पे चलवाई तलवार दोधारी, जगत में महापुरुषों की हो चले बाता न्यारी न्यारी। मीराबाई ने भगवन जब जहर का प्याला पिया था, कर्मा बाई ने भगवन मूर्ति को खिचड़ा दिया था। रजब जी जब दुल्ला बन के जिंदगी भर बिजिया था। दिव्य दृष्टि से संजय दुखावे दुनिया सारी, जगत में महापुरुषों की रह चले बाता सबसे न्यारी। ऋषि दधीचि पंछी खातर तन का टुकड़ा देते हो, धर्म की खातिर तेजा गोगा तन को कुर्बान करते हो। दशरथ सुत भी राज छोड़ के वन में विचरण करते हो। भगवान आके खुद नरसी का बात यहाँ पे भरते हो। सब संतन की इसी दर पे हुई परीक्षा भारी, जगत में महापुरुषों की रह चले बाता सबसे न्यारी। महापुरुष किस देश दरा में समय समय पर आते हो। गुरु गोविंद सिंह जी पुत्रों को भवनों में चिड़वाते हो। पन्ना दाई चंदन मरवा नमक का कर्ज चुकाते हो। विक्रमादित्य विपदा में भी प्रजागत मिटाते हो। देशभक्त सवे राज की खातिर हंस हंस जान लुटाए, जगत में महापुरुषों की रह चले बाता सबसे न्यारी। जय। तो अपने और उम्मीद करता हूँ कि आगे का जीवन इसी तरह यशस्वी और स्वास्थ्य बना रहे और आते जाते रहे, हमारी एक विनती है। धन्यवाद। मैं तो बहुत स्टाफ अभी अवेलेबल है। मैं फ्री से पढ़ दी तो बहुत मैं बहुत समझा बहुत बढ़िया। धन्यवाद। श्रीमती कमला जी सहायक कर्मचारी के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानित स्टाफ साथीगण, योग क्षेत्र से और संस्कृत विद्यालय से पधारे हुए सभी सम्मानित स्टाफगण, कमला जी के परिवारजन, प्रियजन और गांव से पधारे हुए सम्मानित सभी नागरिक बंधुओं, आप सभी का महंत रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं अपने स्टाफ से कहना चाहूंगा कि एक बार सभी मेहमानों के लिए, भाई जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक सरकारी कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट एक बहुत ही अनूठा, अनमोल और स्मरणीय पल होता है। एक सरकारी कर्मचारी की हार्दिक इच्छा होती है कि वो निर्बाध रूप से अपनी राजकीय सेवा पूर्ण करके रिटायरमेंट हो। ऐसा पल हर राजकीय कर्मचारी चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार की निर्बाध और बहुत ही सही तरीके से, अनुशासित तरीके से, समय पाबंदता के तरीके से अपनी नौकरी पूरी कर पाते हैं। उनमें से भाई जी भी शामिल हैं, तो मैं चाहूंगा भाई जी के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। मुझे यहाँ आए हुए लगभग 2.5 साल हुए हैं और कमला जी को 8 साल हो गए और इन्होंने राजकीय सेवा है वो लगभग 20 साल की पूर्ण की है। बड़ा रहेगा तो मैंने इनको मां के रूप में देखा और इतनी स्वाभिमानी, साहसी और संघर्षशील महिला मैंने पहली बार देखी है। जोरदार तालियां मैं चाहूंगा एक साहसी महिला
ये पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ साक्षर है। साक्षर महिला होने के बावजूद भी सारी चीजों में इनको ज्ञान होना वास्तव में काबिल तारीफ है। हर चीज का इनको नॉलेज था, हर चीज का इनको पता था कि ये चीज कहाँ पर है, कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, कौन सी चीज कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, सब चीजों का इनको पता था। इनकी कमी हमें खलती रहेगी। सरकारी आदेशों में हमें पालना करनी होती है, तो हम सरकारी नियमों के तहत तो इनको हम सेवानिवृत्ति दे रहे हैं, लेकिन हम इनको दिल से विदाई नहीं दे पा रहे हैं। भाई जी के लिए कहना चाहूंगा कि भाई जी आप सरकारी सेवा से निवृत्त हुए हो, विद्यालय से निवृत्त नहीं हुए हो, आप जब भी आपका मन करे, जब भी आपका जी करे, जब भी कोई काम हो तो 24 घंटे आप विद्यालय में कभी भी आ सकते हो। हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए विद्यालय के दरवाजे और हमारे दिल के द्वार हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। उसके कार्य, उसकी छवियां हमारे दिल पर हमेशा रहती हैं। भाई जी आप रिटायरमेंट हो रही हो तो हमें ये बताएगा कौन से ताले की चाबी कहाँ है, और ये कौन बताएगा कि पूरे विद्यालय में खराबी कहाँ है। तो विद्यालय में जिस बच्चे में भी खराबी नजर आई तो भाई जी ने मुझे आगे बताया, जिस काम में भी कोई कमी नजर आई तो भाई जी ने मुझे आगे बताया, जिस लाइट में या कहीं कोई भी खराबी नजर आई तो मुझे आगे बताया, और तो और मेरे के अंदर ही कोई खराबी नजर आई तो भी भाई जी ने मुझे मुंह पर ही बताया। ये भी बहुत अच्छी खूबी है। हालांकि कुछ नाराजगी हो सकती है इस बात से कि मुझे मुंह पर ही बोल दिया गया, लेकिन वो स्पष्टवादिता हर किसी में हो नहीं सकती, उसके लिए मैं साथ चाहिए, वो भाई जी में था। तो एक बार मैं पुनः पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से इनको हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। किस प्रकार के गुण जो हैं वो हमें देके जा रही हैं। एक है समय पाबंदता, ये कभी लेट नहीं हुए, समय से पहले ही आए हैं, समय के बाद में गए हैं। एक स्पष्टवादिता, और दूसरा हर एक चीज पर नजर रखना, कैमरे की तरह कार्य करना, ये जो गुण है हमें देके जा रहे हैं। तो हम इनको विद्यालय परिवार की तरफ से एक अभिनंदन पत्र इनको भेंट करेंगे। जो ये है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। महंत रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगामेड़ी, तहसील नौर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान की ओर से श्रीमती कमला देवी सहायक कर्मचारी के कर कमलों में सादर समर्पित ये अभिनंदन पत्र। आप कमला देवी पुत्री स्वर्गीय श्री मोहनदास जी स्वामी व स्वर्गीय श्रीमती कानी देवी, गांव करहेड़ा, तहसील फाजिलका, जिला फिरोजपुर की निवासी हैं। आपका शुभ जन्म दिनांक 20 मार्च 1964 को हुआ। आपका पालन पोषण सामान्य परिवार में हुआ। आपकी प्राथमिक शिक्षा परिस्थितियों व सिर्फ साक्षर तक ही सीमित रह गई। आपकी शादी गांव बरवाली, तहसील नूर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में श्री धर्मपाल जी स्वामी के साथ हुई, जो सहायक कर्मचारी थे। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही श्री धर्मपाल जी आपके ऊपर 4 पुत्री व 1 पुत्र के निर्वहन की जिम्मेदारी छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो गए। आपने इस संकट की घड़ी में अपने आप को संभालते हुए एवं पारिवारिक दायित्व के निर्वहन हेतु दिनांक 26/6/2004 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्य ग्रहण किया। वह साथ साथ आर्थिक तंगी एवं विषम परिस्थितियों के बावजूद अपनी बेटी रेखा एवं कांता को उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा दिलाई। वह उनकी शादी की एवं 2 छोटी बेटियों नीलम व श्रीता को स्नातक स्तर तक शिक्षा दिलवा चुकी हैं एवं पुत्र प्रेम कुमार वर्तमान में बीएससी कर रही हैं। 9 जुलाई 1915 से आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगामेड़ी में कार्यरत हैं। विद्यालय परिवार में आपकी पहचान शिक्षकों में एक आदर्श विनम्र कर्मचारी की रही है एवं विद्यार्थियों में आपकी एक अभिभावक की तरह रही है। वह खासकर छात्राएं आपसे समय समय पर मार्गदर्शन लेती रहती हैं। आपकी विभागीय सेवाओं के दौरान आपकी समर्पण भाव, निष्ठापूर्ण सेवा, आपकी कर्मशीलता एवं विनम्र स्वभाव के साथ 19 वर्ष 9 माह 5 दिवस की निर्बाध अनुकरणीय प्रशंसनीय सेवा के बाद आप आज दिनांक 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो रही हैं। आपकी कर्मशीलता की सुगंध
सत्यनिष्ठा व प्रेरणादायी स्मृति हमारे मानस पटल पर सदैव विद्यमान रहेगी। अतः आपकी सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर समस्त शाला परिवार व विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति आपको हार्दिक शुभकामनाएं व दीर्घायु जीवन की कामना करती है। कोटि कोटि मंगल कामनाओं के साथ आपका स्नेहकांक्षी व शुभाकांक्षी प्रधानाचार्य एवं समस्त स्टाफ महंत रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगाबड़ी नौर हनुमानगढ़।